आज हम अपने न्यू चैनल विवेकानंद एजुकेशन हब का सभी स्टूडेंट को समर्पित करते हैं और उन लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि मेरा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें हम गणित का ऐसे ऐसे फार्मूला, ऐसे ऐसे मैथ का सॉल्यूशन बताएंगे जो आप लोग को अब तक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लग रहा होगा। हम उसको आसान से आसान करके बताने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखें। हो सके तो आपको ट्यूशन जाने की भी जरूरत न पड़े। आप लोग बेहतरीन क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आज अपना पहला टॉपिक त्रिकोणमिति का देने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम इसको बेहतरीन ढंग से फ्लो करें। त्रिकोणमिति, इसमें हम अपना लाल बटा कक्का, आप लोग इसमें से कितने लोग इसके बारे में इसका अपोजिट रूप भी लिखना जरूरी है, क्योंकि इसका भी हमें काम पड़ेगा, जिसमें हम इसमें एल से लंब को बोलते हैं, के से कर्ण को बोलते हैं और ए से आधार को बोलते हैं। और हम इसमें देखना चाहते हैं कि लंब कर्ण को कैसे। सबसे पहले हम आएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये पहला वाला जो घेरा है, हम घेरा लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप देखिए, ये जो है साइन थीटा का है। दूसरा वाला जो घेरा लगाने जा रहे हैं वो कॉस थीटा का है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तीसरा घेरा लगाने जा रहे हैं, ये जो है टेन थीटा का है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये आसानी से आप फ्लो कर सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है ये। हम अपोजिट भी इसको कर सकते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। अब कॉसेक थीटा का अपोजिट समझ लीजिए कि यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, इसका अपोजिट हम यहाँ लिखे हैं, तो इसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, अपोजिट। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी प्रकार हम कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और इसके लिए हम फिर उसी तरह इसको भी अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का भी अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को आधार बटा कर्ण के रूप में लिखेंगे। इससे पहले पाइथागोरस में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। और पाइथागोरस प्रमेय में हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। और ये हम जब ज्यामिति पढ़ाएंगे तो उसमें इस चीज को आपको एकदम 100% क्लियर कर देंगे। आपको कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए देखिए, इसमें कुछ लड़के को कंफ्यूजन होता है। ये समकोण त्रिभुज, इसमें जितने भी आएगा सब समकोण त्रिभुज की बात होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम इसको समझेंगे। समकोण त्रिभुज में बनाने के बाद हम लोग को समझ में नहीं आता है कि लंब कौन लिखे, कर्ण कौन लिखे, आधार कौन लिखे। अब देखिए समकोण त्रिभुज कैसा फिगर देख लीजिए कि पहले एक भुजा दूसरे भुजा पर लंब हो, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, और त्रिभुज होने के लिए उसमें कितनी भुजा चाहिए, 3 भुजा। हमारे पास 1 2 3 भुजा अवेलेबल है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ध्यान से कि 90 डिग्री है ये, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है ना, वो कर्ण होता है। ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। और हम लोग कर्ण को किस सूचित करते हैं,
और ये जो बाकी इसमें लंब और आधार जो रहता है वो थीटा पर निर्भर रहता है। याद रखिएगा, ये नोट देते हैं कि इसमें लंब और आधार थीटा पर निर्भर रहता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है। लड़के लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सा लंब माने। कभी लंब ये हो जाएगा तो कभी लंब ये हो जाएगा, कभी आधार ये हो जाएगा तो कभी आधार ये हो जाएगा। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्या होने वाला है, दूर होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर ये थीटा अगर यहां होता है, ध्यान दीजिएगा, थीटा यहां होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। अगर यहां पर थीटा है ये है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बाकी जो बच गया आधार। याद रखिएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि लिख दीजिए नो चेंज, यानी कर्ण कहीं नहीं बदलता है। जैसे में एक मकान में आप देखते होंगे सब कुछ बदल जाता है, हर दरवाजा को तोड़ के लोग बदल देते हैं, लेकिन सीढ़ी बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि सीढ़ी बदलने के लिए उसको एक ही बार दिमाग को सेट करके लोग क्या करते, लगा देते हैं, जैसे ही बनाते हैं। क्योंकि सीढ़ी बनता है टेढ़ा बनता है, थोड़ा सा तिरछा बनता है। अगर हम उसको चाहेंगे कि इस रूम में, किसी भी रूम में सीढ़ी को लगाएं तो उसके लिए पूरा मकान फिर से बर्बाद करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं आप लोग पूरा मकान को बर्बाद कर दे तो क्या कीजिएगा, मकान का सबसे मेन चीज जो सीढ़ी के रूप में है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी इसका दरवाजा कभी भी तोड़ सकते हैं, इसका दरवाजा कभी भी बना सकते हैं। किसी भी रूम में दरवाजा हमेशा बना सकते हैं, लेकिन सीढ़ी नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसमें आते हैं हम इसमें लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। हम एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगर हम थीटा के जगह, ठीक है, यहाँ थीटा के जगह और यहाँ भी थीटा की जगह हम यहाँ लिख दिए 30 डिग्री। कितना डिग्री लिख दिए, 30 डिग्री। और उसके बाद लंब को मान लिए हम, लंब मान लिए 8 मान लिए, और आधार को मान लिए 6 मान लिए। देखिए, लंब को कितना माने हैं, 8 माने हैं, आधार को कितना माने हैं, 6 माने हैं। अब हमें क्या करना है, थीटा का मान क्या डिग्री है, 30 डिग्री है, या थीटा की जगह 30 डिग्री ना दे करके सी दे दिए। ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान क्या दे दिए हैं, सी। तो जब थीटा का मान सी है तो सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और नीचे वाला भुजा क्या होगा, आधार होगा। बाकी की जो बचा कर्ण। हमें इसमें कर्ण का मान नहीं दिया है, ध्यान देखिए। कर्ण का मान निकालने के लिए हमने यहाँ फॉर्मूला बताया हुआ है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम वही फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। अब फॉलो करने के बाद हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के मान नहीं मालूम है, छोड़ दिए। लंब के मान मालूम है, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। आधार के मान 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब आइए, कर्ण स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36। ये तो मालूम होगा आप लोगों को। आइए हम दोनों को पहले ऐड करते हैं। तो देखिए, ऐड करते हैं तो क्या होता है, 100 हो जाएगा। 6 4 10 की 0, 80 6 3 9 1 10। स्क्वायर हटता है, अब बराबर उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, यानी कि 100 का अंडर रूट कर देंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 10। हमें इसमें कर्ण का मान भी कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें इसका मान बैठा देना है। जैसे में लंब के मान कितना माने हैं, कितना आया है, 8 आया है। कर्ण के मान कितना निकाले हैं, 10 निकाले। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला टॉपिक है। उसके बाद फिर हम इसको चेंज करते हैं। चलिए आइए हम इसको दूसरे टॉपिक पे चेंज करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, त्रिभुज एबीसी। इस जगह दे दिया है मान, ये राइट एंगल है, इसका मान दे दिया है हमें, मान दिया 5 इसका, ठीक है। और हमें क्वेश्चन किया गया कि साइन ए बराबर क्या होगा,
साइन बी बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर क्या होगा। हम इस चारों क्वेश्चन का देखेंगे कि चारों क्वेश्चन का समाधान कैसे करेंगे। इस चारों क्वेश्चन का हम अभी हल निकाल रहे हैं। इसमें हमें नहीं मालूम है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। हम दोनों में से किसी को लंब और आधार ले सकते हैं। तो थीटा दिया रहता है तभी लंब लिखते हैं। अभी हमें मालूम नहीं है लंब कौन है और आधार कौन है। हमें तो मालूम करना अभी कर्ण। हम दोनों में से किसी एक को लंब ले लेते हैं और किसी एक को आधार। जब हमें ए और बी यहां अगर जरूरत पड़ेगा तब हम थीटा के अनुसार लंब और आधार को निर्णय ले लेंगे। क्या करना है, कैसे रखना है, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, जिसका फार्मूला हमने लिखवा चुका है। आइए देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे आप लोग वाकिफ होंगे। कर्ण का मान तो नहीं दिया है मेरा, लंब के मान निकालने के लिए लंब का मान रख देंगे 6 दिया है। हम 6 भी मान सकते हैं, लिख सकते हैं, और 5 भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम लंब और आधार दोनों में से किसी को ले सकते हैं। जब तक थीटा हमारा क्लियर नहीं करता है तब तक हम दोनों में से किसी को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ इसको कर्ण नहीं मान सकते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए, आधार का मान कितना दिया है, 5 दिया है। कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ने पर 6 5 11 की 1 हासिल 1 3 2 5 1 6। अगर कर्ण स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम इस पे मान निकालने चलते हैं। पहला हमारा देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन को मिला हुआ है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बताएंगे। पहले इसका हम मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन ए, अब थीटा का मान यहाँ ध्यान देखिएगा, थीटा का मान यहाँ ए है। क्या है, ए है। तो थीटा का मान ए ऊपर में है और हमें कर्ण का मान √61 आया है। थीटा का मान क्या है, देखिए ध्यान से, ए है और ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, ना कि ये लंब कहलाएगा। अब इसमें माने हैं तो अब निर्णय करता है कि थीटा में, कि इसमें थीटा के अनुसार कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। थीटा का मान यहाँ देख रहे हैं ना, ए है, और ए के सामने भुजा क्या होगा, लंब होगा। इसका फॉर्मूला बता चुके हम, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए ए का थीटा जो ए है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, और लंब का मान 5 दिया हुआ है। कर्ण के मान हम यहां निकाल चुके हैं √61। ये हमारा 1 क्वेश्चन रेडी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, साइन बी है। अब हमें साइन बी का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर थीटा ए था, अब थीटा क्या हो गया, बी हो गया। घबराइएगा मत, बी जो है अब यहाँ बी है, जो कि हमने गलत लिख दिया है। बी से कभी इसमें लंब आधार का तुलना करना है, ना कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। तो बी होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, √61 हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर गलत इसलिए लिखा क्योंकि बच्चा लोग सोच रहा होगा कि ए का सी का हम लोग पढ़ भी चुके होंगे, इतने लोग नहीं भी जान होंगे। इसमें मेरा 2 क्वेश्चन हम अपने से बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन हमारा मान्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री वाला कभी भी कंफर्म नहीं होता है। 90 डिग्री का एंगल वाला कभी मान नहीं निकल सकता है। इस फार्मूला में लड़के लोग को कंफ्यूजन नहीं रहता है कि हम न्यून कोण वाला बनाते हैं, समकोण वाला क्यों नहीं बनाते हैं। तो समकोण वाला कभी नहीं बनता है, ये गलत हो जाता है। समकोण वाला इसीलिए हम दोनों को काट दिए। अब हम 2 क्वेश्चन अपने से जोड़ रहे हैं। अब इसके जगह हम चेंज कर रहे हैं और चेंज करके सी कर दे रहे हैं। ध्यान देखिएगा मेरे बात। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, रेडी हो गया। अब रेडी हुआ तो ध्यान देखिए, इसको हम बनाना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या हो गया, सी हो गया। ध्यान देखिए, थीटा का मान सी हो गया। तो सी के सामने वाला भुजा लंब होगा, ना कि ये लंब होगा। तो थीटा सी है तो सामने वाला भुजा कितना है, 6 है। इसका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, सॉरी। सी है तो लंब के मान कितना हो जाएगा, 6। कर्ण के मान कितना हो जाएगा, जो निकाल चुके हैं √61। ये भी क्वेश्चन हमारा रेडी। अब देखते हैं, मेरे पास 2 क्वेश्चन और है। उसके बाद देखते हैं कॉस ए का मान। अभी कॉस ए का फार्मूला बताए हैं, आधार बटा कर्ण।
ध्यान दीजिएगा cos A है तो ये क्या कहलाएगा, लंब। अब तो आप लोग जान चुके होंगे cos A है तो ये क्या है, लंब। और ये तो फिक्स है, कर्ण है, सबको मालूम है, ये बदल नहीं सकता है। तो बचा कौन, ये आधार बचा, यानी कि थीटा A है तो ये लंब हुआ और ये क्या हो गया, आधार। आधार के मान कितना लिखेंगे, 6। आइए कर्ण के मान कितना लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन में बचा हुआ है cos C बराबर, तो cos C के लिए फॉर्मूला तो वही होगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पर कि A आया तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे और C आ गया तो दूसरा लिख देंगे, नहीं। A आया तो भी वही होगा, C आएगा तो भी वही आएगा। cos C देखिए इसका भी फॉर्मूला वही होगा, आधार बटा कर्ण होगा। अब देखिए C ये है तो लंब तो 6 हो जाएगा और आधार कितना होगा, 5 होगा। अब कर्ण का मान कितना होगा, √61 होगा। ये हमारा 4 तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मायने है, बहुत एग्जाम में मान सकता है। आप इस पर अपने एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं उस पर ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, मत कीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कुछ लोग बोलते हैं बाबू तुमको याद करना है ना तो इसको क्या करो और फार्मूला बना देते हैं। एक फार्मूला तो बेचारा से याद होता नहीं है कि दो फार्मूला और डाल देते हैं कि उसका प्रेशर बढ़ जाए। जैसे में क्या करते हैं कि कर्ण स्क्वायर को यही छोड़ देते हैं और ये प्लस में रहता है, आधार स्क्वायर ला देते हैं इधर, किसमें, माइनस में। आप लोग जानते होंगे कि बराबर की इधर अगर लाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। और यहाँ क्या बच गया, लंब स्क्वायर। और तो और एक फार्मूला तैयार हो गया, ध्यान देखिए इस पे, लंब स्क्वायर बराबर, और इसको बढ़ा चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब क्या हुआ, किसका मान हो गया, लंब का। ये फार्मूला हो गया। बेचारा को एक फार्मूला याद नहीं हुआ, टीचर लोगों ने 2 फार्मूला और डाल दिया, वो बेचारा समझ लो कि कॉमा जा सकता है। आगे देखिए, इसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा, हमारा नहीं फार्मूला है। हम जो बताएंगे आपको वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, बल्कि क्लियर कर देगा। हम इसी फार्मूला पर सारा का सारा बताएंगे आपको। देखिए सेकंड में क्या करेंगे, आप फिर करेंगे बाबू कर्ण स्क्वायर को छोड़ देंगे पर ये लंब स्क्वायर प्लस में, इसको ला किसमें, अब यहाँ क्या बचा, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये भी एक फार्मूला याद हो गया, मेरे पास क्या फार्मूला हो गया, 4 फार्मूला। ये गलत नहीं है लेकिन मेथड गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि ये फार्मूला चारों गलत है, लेकिन एक फार्मूला को हमको याद रखना है, ना कि ये 2 फार्मूला और बढ़ा के दिमाग में। एक फार्मूला के लिए जगह देंगे, ना कि 2 4 फार्मूला के लिए जगह देंगे। ये मत सोचिए कि हम गलत कर दिए तो बोलेगा गलत हो गया, ये कैसे पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप एक फार्मूला अगर रखिएगा बाकी फार्मूला बन जाएगा। जैसे में हम देखते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा, ये 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा गया कि इसका मान क्या होगा, नहीं दिया हुआ है। ये तो राइट एंगल है। अब हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि फिलहाल अगर इसको तो लंब मान सकते हैं या तो आधार मान सकते हैं। ये नहीं मान सकते हैं, लंब मान सकते हैं या आधार मान सकते हैं। तो जो मानना है मान लीजिए, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है क्योंकि ये क्या है, कर्ण है। तो ध्यान से देखिए, कर्ण बराबर 5, इसको मान लेते हैं, चलिए हम इसको आधार बराबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, अभी हमें क्या निकालना, लंब निकालना है। लंब देखिए जो बताएंगे, इतना लंबा वाला फार्मूला, ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप वाला फार्मूला। एक स्टेप तो याद होता नहीं है और 2 स्टेप और याद करना पड़ता है, समझ रहे ना। अब आपको हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसी फार्मूला को लिखेंगे, ना कि ये फार्मूला और ये फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारा टाइम और समय बर्बाद, दिमाग खराब, याद करते करते सोचिए क्या होने वाला है। आइए हम उस फार्मूला को लिखते हैं जो लिखे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से, इसको हमने एक फार्मूला लिखा है, ना कि ये फार्मूला लिखा है।
ठीक है। अब इसमें किसका मान दिया है, कर्ण के मान 5 दिया है, तो कर्ण की जगह 5 लिखेंगे, बराबर लंब के मान दिया है, नहीं दिया है, छोड़ देंगे। आधार की मान्यता दिया है 3 लिख दिए। क्या देखिए 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, लंब स्क्वायर नहीं दिया है, इसका हो जाएगा 9। समझ रहे हैं ना क्या किया हम, देखिए 5 के स्क्वायर 25 25, लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 दिया, 3 के 9 के स्क्वायर। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, बचा क्या है यहाँ पर लंब स्क्वायर। देखिए वही चीज की है, वही रूप की है, लेकिन फॉर्मूला ना लिख करके हम उसका रूप बदले हैं खाली। अब घटता है तो कितना बचता है 16, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट, इसका मान कितना हो गया 4। तो बोलिए आप लोग ये आसान लगा कि ये आसान लगा, अभी क्या करना है आप लोगों को, ये आसान लगा, ये आसान लगा, ये गलत नहीं है, याद रखिए नहीं कि गलत काट दिए समझिए गलत है, फॉर्मूला सही है, बट इस मेथड से आप कितना लंबा फॉर्मूला याद कीजिएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम अब चैप्टर त्रिकोणमिति का वीडियो 1 पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का जल्द ही आएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये हमने बहुत मेहनत से पूरा पसीना बहाकर बनाया है, आप इसको 2 से 3 बार जरूर देखेंगे और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड दोस्त सबको ग्रुप में शेयर करें, और शेयर करने के बाद हमें कमेंट भी करें कि ये मेरा कैसा वीडियो रहा, अगर त्रुटि हम सुधारने की प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।